अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पायलट होने के बेशुमार फ़ायदे हैं। जहाज़ के कॉकपिट से बैठकर 35,000 फुट की बुलंदी से दुनिया का नज़ारा करना और हर किसी का पायलट्स की इज़्ज़त करना बिलाशुबा बहुत से लोगों को पायलट बनने का सपना दिखाता है। मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बेचारे पायलट्स एंजॉय नहीं कर सकते या पायलट्स को करने से मना किया जाता है। नंबर 1, दाढ़ी की ममानियत। बहुत सी कमर्शियल एयरलाइंस सिर्फ मूछें रखने की ही इजाज़त देती है। पायलट्स को काम पर क्लीन शेव होकर आना होता है। दाढ़ी की ममानियत की एक वजह है और वो ये कि अगर जहाज़ परवास के दौरान किसी मुसीबत का सामना करे और पायलट को ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़े तो दाढ़ी की वजह से शायद मास्क ठीक तरह से मुंह पर फिट ना हो और पायलट को सांस लेने में मसला दरपेश आ सकता है। बाज़ एयरलाइंस हल्की दाढ़ी रखने की इजाज़त देती हैं। नंबर 2, एयरबस A350। ये जहाज़ का मॉडल नंबर है। एयरबस A350 के पायलट को कॉकपिट में कॉफ़ी या कोई दूसरी मशरूब पीने की इजाज़त नहीं होती। इसकी वजह यह है कि माजी में कॉकपिट में इलेक्ट्रिकल पैनल पर कॉफ़ी वगैरह गिरने से कई हादसात हुए हैं, जिसकी वजह से अब पायलट्स को जहाज़ के कॉकपिट में पीने की इजाज़त नहीं। अगर पायलट को चाय, कॉफ़ी या कुछ और पीना हो तो उसे कहीं और जाना पड़ेगा। नंबर 3, काम करने के घंटे। पायलट को रात में 8 घंटे और दिन में 9 घंटे काम करने की इजाज़त है। अगर कोई फ़्लाइट 8 या 9 घंटे से लंबी होती है तो परेशानी की बात नहीं। जहाज़ में एक इजाफी पायलट होता है, यानी टोटल 3 पायलट्स होते हैं। पहले 2 में से जिसे सोना हो वो तीसरे को बुलाकर थोड़ी देर के लिए सोने चला जाता है। नंबर 4, गपशप से परहेज़। 10,000 फीट से नीचे की बुलंदी परवास पर पायलट्स को आपस में गपशप करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाती। वो इसलिए कि बहुत से एक्सीडेंट 10,000 फीट नीचे की बुलंदी पर होते हैं। नंबर 5, रेडियो और म्यूज़िक चलाना मना। जहाज़ चलाते वक्त पायलट्स रेडियो और म्यूज़िक नहीं सुन सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो ख़तरनाक नताइज उनका नसीब होंगे। लेकिन बाज़ पायलट्स कहते हैं कि वो म्यूज़िक सुनते हैं। अरे वो उस वक्त जब जहाज़ खाली होता है और एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर रहा होता है। नंबर 6, मर्ज़ी का खाना नहीं मिलता। कॉकपिट में 2 पायलट होते हैं, यानी जो जहाज़ को चलाने वाली जगह होती है वहाँ पे सिर्फ 2 पायलट होते हैं और दोनों को एक जैसा एक ही किस्म का खाना नहीं दिया जाता। वो इसलिए कि अगर दोनों एक ही खाना खाएं और उससे फूड पॉइजनिंग हो जाए तो पायलट्स के बाथरूम के चक्कर लगते रहेंगे और जहाज़ को उड़ाने में मुश्किल होगी। लिहाजा अगर एक पायलट चिकन खाता है तो दूसरे को चिकन नहीं मिलेगी, वो मछली वगैरह खा सकता है। नंबर 7, साथी पायलट का इंतखाब खुद नहीं कर सकते। पायलट्स को बमुश्किल पता होता है कि वो किस साथी पायलट के साथ जहाज़ उड़ाने वाले हैं। उन्हें अपने साथी पायलट का तब पता चलता है जब वो कॉकपिट में होते हैं और किसी भी पायलट को ये इख्तियार नहीं होता कि वो अपने साथी पायलट के साथ परवास करने से इनकार करे। चाहे उनके बीच अच्छी दोस्ती हो या ना हो, उन्हें जहाज़ उड़ाना पड़ेगा। नंबर 8, कॉकपिट और 2 पायलट। कॉकपिट में 2 पायलट होते हैं जो जहाज़ उड़ा रहे होते हैं। जहाज़ उड़ाने का एक रूल है कि जब तक फ़्लाइट अपने अख्ताम पर ना पहुँचे दोनों पायलट्स को वहीं रहना होता है। लेकिन अगर किसी एक को बाथरूम जाना पड़े तो वो एयर होस्टेस या फ़्लाइट अटेंडेंट को कॉकपिट में बुलवा लेता है और बाहर निकलते वक्त कॉकपिट का दरवाज़ा बंद कर देता है। जब वो बाथरूम से वापस आता है तो फ़्लाइट अटेंडेंट बाहर अपनी जगह पर चली जाती है और पायलट कॉकपिट में आकर दरवाज़ा बंद कर लेता है। नंबर 2, जहाज़ में दाखिल होना और बाहर निकलना। पायलट्स सबसे पहले जहाज़ में दाखिल होते हैं और फ़्लाइट ख़त्म होने के बाद सबसे आखिर में जहाज़ से निकलते हैं। पायलट्स को जहाज़ उड़ाने और जहाज़ को उतारने से पहले कुछ कागज़ी कार्रवाई करनी होती है। बात करते हैं एयर होस्टेस या फ़्लाइट अटेंडेंट की। क्या आपने कभी एयर होस्टेस को खाना खाते, च्युइंगम चबाते या कुछ भी खाते देखा है? यकीनन नहीं देखा होगा। वो इसलिए कि एयर होस्टेस या फ़्लाइट अटेंडेंट को मुसाफिरों के सामने कुछ भी खाने से मना किया जाता है और अगर उन्होंने कुछ खाना हो तो वो अपनी जगह पर पर्दे आगे कर खाते हैं। सामान। मुसाफिरों की तरह फ़्लाइट अटेंडेंट या एयर होस्टेस को भी हर चीज़ लाने की इजाज़त नहीं होती। वो अपना बैग स्कैनर से गुजारती हैं। अगर किसी चीज़ की ममानियत है तो उन्हें वो चीज़ बैग से निकालनी होगी और एयरपोर्ट पर ही छोड़नी होगी। बाहर जाने से मना। एयर होस्टेस या फ़्लाइट अटेंडेंट बाहर नहीं जा सकते। फ़र्ज़ करें जहाज़ लैंड हो गया है, मौसम ख़राब है और आप चल नहीं सकते, हत्ता कि आप बुज़ुर्ग हों, अभी इन्हें इतनी इजाज़त नहीं कि वो जहाज़ से आपको बाहर तक लेकर आएँ। जब तक एक शख्स भी जहाज़ के अंदर मौजूद है फ़्लाइट अटेंडेंट बाहर नहीं जा सकते। फ़्लाइट अटेंडेंट किसी को आपकी मदद के लिए बुलवा सकते हैं। हाँ, अगर आसपास कोई भी ना हो तो आपको पूरे जहाज़ के खाली होने का इंतज़ार करना पड़ेगा।
جب جہاز مسافروں سے خالی ہو جائے صرف اسی وقت ہی فلائٹ اٹینڈنٹ آپ کو باہر لا سکتی ہے۔ فلائٹ اٹینڈنٹ اپنی مرضی سے کاکپٹ میں نہیں جا سکتی۔ اگر اسے جانا ہو تو اسے ایک رول فالو کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 1، پائلٹ کو انٹرکام کرے اور پائلٹ سے اجازت لے۔ 2، کاکپٹ کے باہر دروازے کو ان لاک کرنے کے لیے دروازے پر لگی ڈیوائس پہ کوڈ ڈالنا ہوتا ہے۔ دوسری فلائٹ اٹینڈنٹ کاکپٹ کے آگے پردہ گرا کر کھڑی ہو جاتی ہے تاکہ کوئی شخص اندر نہ جا گھسے۔ فلائٹ اٹینڈنٹ ٹپس نہیں لے سکتی۔ مسافروں کی خدمت کرنا ان کی نوکری ہوتی ہے۔ اگر آپ انہیں ٹپ دینے کی کوشش کریں بھی تو وہ نہیں لیں گی۔ ایک انٹرسٹنگ بات، جب آپ فلائٹ میں بور ہو رہے ہوں تو آپ چہل قدمی کے لیے کچن میں جا سکتے ہیں۔ عاجزی سے کسی کیبن کرو یا فلائٹ اٹینڈنٹ سے پوچھئے کہ آپ نے کچن دیکھنا ہے۔ بہت کم ایسا ہوگا کہ آپ کی درخواست کو رد کر دیا جائے، لیکن ہاں، جہاں کرو اونلی زون ہوتا ہے یا جہاں کرو اونلی زون لکھا ہوتا ہے وہاں بالکل جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تب کے لیے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔